तो कहानी की शुरुआत में थिएटर के बाहर बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। थिएटर भी फुल भरा हुआ होता है क्योंकि उनके सुपरस्टार विजय की मूवी लगी हुई थी। सीन कट होता है और अगले सीन में सुपरस्टार विजय का ड्राइवर काफी परेशान होता है क्योंकि विजय को कार ड्राइव करने का बहुत शौक था और वो काफी तेज ड्राइव कर रहा था। उसके बाद विजय शूटिंग की लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर विजय की प्रोड्यूसर के साथ किसी सीन को लेकर बहस हो जाती है। दूसरी ओर ओम प्रकाश को दिखाया जाता है जो कि व्हीकल इंस्पेक्टर होता है। वो ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए 3 स्टेप में टेस्ट लेता था। उधर प्रोड्यूसर बहुत नाराज था क्योंकि उन लोगों ने मूवी का बजट 15 करोड़ रखा था पर अब तक 18 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे और अभी भी क्लाइमैक्स शूट नहीं हो पाया था। क्लाइमैक्स के लिए विजय को लोकेशन का मॉडल दिखाया जाता है। क्लाइमैक्स शूट होने से पहले विजय को अमेरिका जाना था अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए, पर प्रोड्यूसर चाहता था कि विजय क्लाइमैक्स शूट करने के बाद ही कहीं पर जाए या फिर वो अपनी वाइफ को अकेला भेज दे। पर विजय का कहना था कि वो सुपरस्टार दुनिया के लिए है पर अपनी वाइफ के लिए वो उसका हस्बैंड है। अगर वो इस सिचुएशन में भी उसका साथ नहीं देगा तो सारे अवार्ड्स और लोगों की तारीफ उसके लिए बेकार है। तब विजय को पता चलता है जहाँ वो लोग शूट करने वाले हैं वो जगह नेवी ने लीज पर ली हुई है। उन्होंने शूटिंग की परमिशन तो दे दी है पर वहाँ ड्राइव करने वाले को ड्राइविंग लाइसेंस भी सबमिट करने को कहा गया है। इसलिए विजय अपनी ड्राइविंग लाइसेंस फिल्म मेकर्स को दे देता है ताकि वो फोटोकॉपी करके उसे वापस कर सके। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे को विजय के मूवी की स्टोरी सुना रहा होता है। दरअसल वो विजय का बहुत बड़ा फैन होता है। वो विजय के एक फिल्म को कम से कम 10 बार तो देखता ही था। उधर उन्होंने ऑटो कंसल्टेंट को विजय का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने को दिया था और कुछ ही दिन के बाद वो ऑटो कंसल्टेंट दुबई चला गया था पर उसके घर पर ढूंढने पर भी उन्हें लाइसेंस नहीं मिला था। इस तरह विजय का ड्राइविंग लाइसेंस अब खो चुका था। प्रोड्यूसर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने को कहता है पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि विजय ने दूसरे आरटीओ से लाइसेंस बनवाया था और कुछ दिनों पहले ही वो आरटीओ ऑफिस कहीं और शिफ्ट हो गई थी जिसमें कई फाइल्स भी जलकर राख हो गई थी। इसलिए अब विजय को न्यू ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ही था। अब जब तक लाइसेंस बन नहीं जाता तब तक उन्हें लोकेशन पर भी सेट बनाने की परमिशन नहीं मिली थी। विजय की एक क्लोज फ्रेंड नेता होती है जो असेंबली इलेक्शन में हार चुकी होती है। फिर भी लाइसेंस जल्दी बनवाने के लिए वो आरटीओ ऑफिस जाती है। वहाँ वो ओम प्रकाश से जाकर मिलती है और ओम प्रकाश उसे बताता है कि वो विजय की सारी मूवी फर्स्ट शो में देखकर अपना ओपिनियन विजय को एसएमएस करके बताता है। और ओम प्रकाश से कहती है कि विजय को शूटिंग के लिए अर्जेंटली लाइसेंस चाहिए। ओम प्रकाश तैयार हो जाता है रूल्स तोड़ने के लिए। वो बस ओल्डर डेट के साथ एक एप्लीकेशन सबमिट करने को कहता है। उसके बाद ओम प्रकाश झिझकते हुए उससे कहता है कि वो एक बार विजय को आरटीओ ऑफिस ले आए ताकि वो उनके साथ एक सेल्फी ले सके क्योंकि उसका बहुत ही दिनों से सपना है कि वो विजय के साथ एक सेल्फी ले। इसके लिए वो कहती है कि वो इसके लिए कोशिश करेगी। उसके बाद वो सारी बात विजय को जाकर बताती है। पहले तो विजय ये सब करने से मना करता है पर आखिर में वो मान जाता है और वो कॉल करके ओम प्रकाश को बता देती है कि अगले दिन विजय उसके ऑफिस आएंगे। ये जानकर तो ओम प्रकाश को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। अगले दिन ओम प्रकाश अपने बेटे को भी ऑफिस लाता है ताकि वो भी विजय से मिल सके। उसने बहुत सारी तैयारियां भी की हुई होती है पर देखते ही वहाँ पर मीडिया और लोग जमा होने लगते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस का प्यून मीडिया वालों को बता देता है कि विजय सर लाइसेंस बनवाने यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे ही विजय ऑफिस के बाहर पहुँचता है तो चारों ओर से मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं। विजय को लगता है कि आरटीओ ऑफिस वालों ने ही मीडिया बुलाई होगी, इसलिए वो गुस्से में आरटीओ ऑफिस के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने ही बहुत डांटता है। ओम प्रकाश को बोलने का मौका ही नहीं देता है। यह सब देखकर ओम प्रकाश के बेटे को अपने डैड को डांट सुनते हुए देखकर बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। तब विजय शांत होता है। तब वो वहां से जाने लगता है। इस पर ओम प्रकाश आकर बोलता है कि वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ से ड्राइव करके नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश मीडिया को इंटरव्यू देता है कि विजय को तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने उसके ऑफिस आना ही होगा, चाहे वो कितना बड़ा सुपरस्टार क्यों न हो। उसे व्हीकल एक्ट्स तो मानने ही होंगे। इतना ही नहीं, उसे सारे प्रोसेस के बाद ही लाइसेंस मिलेगा। यानी अब विजय को तीनों टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। विजय गुस्से में फिल्म मेकर से कहता है कि क्लाइमैक्स शूट करने के लिए कोई दूसरी लोकेशन ढूंढो जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट नहीं करना पड़े। प्रोड्यूसर उसकी बात मान लेता है और 48 आवर्स में ऐसी लोकेशन ढूंढने को कहता है क्योंकि 48 आवर्स के बाद विजय यूएस जाने वाला था। कमिश्नर ओम प्रकाश के पास आते हैं। वो ओम प्रकाश के ट्रांसफर की बात करते हैं। इस पर ओम प्रकाश उनसे कहता है कि 18 साल से वो जॉब कर रहा है पर उसने कभी भी रिश्वत लेकर काम नहीं किया है। वो एक हॉनेस्ट ऑफिसर है। उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाने का हक किसी को भी नहीं है। उधर सारे लोग ओम प्रकाश की बहादुरी की तारीफ कर रहे होते हैं। अब 48 आवर्स बीत चुके होते हैं। विजय अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा होता है और उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट के लिए निकलना था पर प्रोड्यूसर विजय के पास आता
आता है और बताता है कि उन्हें न्यू लोकेशन तो नहीं मिली है, पर उनका इस मूवी में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, इसलिए हमें क्लाइमैक्स फिक्स लोकेशन पर ही शूट करना ही पड़ेगा। पर वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर वो अपनी वाइफ के साथ यूएस नहीं जाए और यहीं पर रुककर नॉर्मल तरीके से लाइसेंस बनवाए। इस बात पर विजय और प्रोड्यूसर के बीच झगड़ा होने लगता है। एक उसकी वाइफ देख लेती है और वो विजय को रुककर अपना काम करने के लिए कहती है और खुद अकेले यूएस के लिए निकल पड़ती है। उसी वक्त ओम प्रकाश अपने फैमिली के साथ सो रहा होता है और कुछ लड़के उसके घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं और ओम प्रकाश के बेटे को उसमें चोट लग जाती है। आवाज सुनकर उसके पड़ोसी भी वहां पर आ जाते, तब वो लड़के वहां से भाग जाते। ओम प्रकाश अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है, तभी विजय उसे कॉल करता है और बोलता है कि अब उसे समझ आ गया कि उसने किससे पंगा लिया है। ओम प्रकाश भी उसका सामना करने के लिए तैयार होता है। अगले दिन विजय को ओम प्रकाश के फैमिली पे हुए अटैक के बारे में न्यूज से पता चलता है और उधर ओम प्रकाश विजय के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर केस फाइल कर देता है। वो आखिरी रात की कॉल लिस्ट भी दिखाता है कि विजय ने कॉल करके उसे धमकाया था और ये अटैक विजय के दुश्मन बदरन ने जानबूझ के कराया था ताकि इसका सारा इल्जाम विजय पर जाए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब ओम प्रकाश के फैमिली से मीडिया सवाल करती है कि अगर सुपरस्टार विजय पर पुलिस ने केस नहीं किया तो वो क्या करेंगे, तब ओम प्रकाश की वाइफ बोल देती है कि वो विजय के घर के बाहर सत्याग्रह करेंगे और वो लोग उसके घर के बाहर आ जाते हैं। तभी विजय के घर के बाहर एक शराबी आता है और वो विजय से मिलने के लिए कहता है पर उसे वहां से भगा दिया जाता है। उसके बाद विजय मीडिया से बात करता है और बोलता है कि कई फैंस ऐसे होते हैं जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है और ओम प्रकाश इसी बीमारी का शिकार है। ओम प्रकाश ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वो इतना एडमायर करता है वही उसके बारे में ऐसा कुछ सबके सामने बोलेगा। उसके बाद विजय कहता है कि इस अटैक में मेरा कोई हाथ नहीं है और रही बात लाइसेंस की तो मैं खुद ओम प्रकाश के ऑफिस जाऊंगा और जैसे सभी लोग लाइसेंस बनवाते हैं मैं भी वैसे ही सारे रूल्स फॉलो करते हुए लाइसेंस बनवाऊंगा। इस इंटरव्यू के बाद सारी मीडिया विजय को सपोर्ट करने लगती है। इसके बाद विजय लर्नर टेस्ट के लिए पढ़ना भी शुरू कर देता है। विजय के फैंस इस टेस्ट के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। लर्नर टेस्ट मीडिया और पुलिस ऑफिसर के सामने होता है। विजय को 10 क्वेश्चन में से 6 का ही सही जवाब देना होता है पर वो 9 का सही जवाब देता है। दूसरी तरफ विजय को पता चलता है कि उसकी वाइफ के टेस्ट में कुछ इश्यू आए हैं, इसलिए परसों उसकी सर्जरी होने वाली है। विजय अपनी वाइफ की सर्जरी के वक्त उसके साथ रहना चाहता था। बाद में विजय को ड्राइविंग टेस्ट देना होता है और उसी दिन रात में 7:30 बजे पर उसे यूएस के लिए फ्लाइट भी लेनी थी। वो सोचता है कि 5 बजे तक ही ऑफिस आवर रहता है, इसलिए वो आराम से ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद यूएस के लिए फ्लाइट ले सकता है और विजय ड्राइविंग टेस्ट के लिए एप्लीकेशन देता है जिसे ओम प्रकाश रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसके फॉर्म के साथ रोड सेफ्टी अवेयरनेस क्लास का पार्टिसिपेशन भी अटैच नहीं था। जब विजय जाने लगता है तो ओम प्रकाश इस बार के लिए उसे छोड़ देता है और उसके बाद वो विजय की कार चेक करता है और उस कार से टेस्ट देने से मना कर देता है क्योंकि उसमें फॉग लैंप था। तब विजय का ड्राइवर पास में खड़े एक आदमी की कार लेता है और उससे ही विजय को ड्राइव टेस्ट देने को कहता है। वो बिल्कुल अच्छे से ड्राइव करता है पर फिर भी ओम प्रकाश उसे टेस्ट में फेल कर देता है क्योंकि ओम प्रकाश छोटी छोटी कमियां निकाल रहा था, जिससे गुस्से में विजय मीडिया से कहता है कि टेस्ट में इतनी बेइज्जती होने के कारण अब वो दोबारा कोई टेस्ट नहीं देगा, इसलिए वो आज से ड्राइविंग और एक्टिंग दोनों ही छोड़ रहा है और अपनी वाइफ की सर्जरी के लिए यूएस जा रहा है। इतना बोलकर विजय अपने ड्राइवर के साथ जाने लगता है पर उसके फैंस बहुत गुस्से में होते हैं और वो पुलिस पे हमला कर देते हैं, स्पेशली ओम प्रकाश पर। ये देखकर विजय वापस आता है और ओम प्रकाश को लोगों के बीच से निकालकर अपनी गाड़ी से उसे उसके घर पर छोड़ने जाता है। ओम प्रकाश काफी घायल हो चुका था। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और सामान पैक करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि लोग उसे और उसके फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये देखकर विजय को भी बुरा लगता है। रास्ते में ओम प्रकाश विजय को बताता है कि वो उसे कितना एडमायर करता है और वो ये भी बताता है कि जिस दिन वो आरटीओ ऑफिस आया था उस दिन ओम प्रकाश के हाथ में एक गिफ्ट था। उस बॉक्स के अंदर उसने विजय को देने के लिए लाइसेंस रखा हुआ था पर विजय ने बिना सच्चाई जाने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी और बाद में वो उसका दुश्मन भी बन गया था। विजय ओम प्रकाश से पूछता है कि वो लोग कहाँ जाएंगे, तब वो लोग बताते हैं कि वो अपने गांव चले जाएंगे और ये सब देखकर विजय का मन ओम प्रकाश के लिए पिघल जाता है। तभी वहां पर विजय का दुश्मन आता है और ओम प्रकाश को बताता है कि उसने ही उस पर हमला करवाया था, जिसके लिए वो उससे माफी भी मांगता है और उसके बाद विजय मीडिया के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो एक्टिंग नहीं छोड़ रहा है, इसलिए उसके फैंस को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये भी बताता है कि ओम प्रकाश की फैमिली उसके साथ उसके ही घर पर है और अब उन दोनों के
बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो गई है और वो दोनों एक साथ है। उसके बाद वो अपने ड्राइवर को कार ड्राइव करके जाने को कहता है, पर तभी वहाँ पर वो शराबी आदमी आकर बोलता है कि उसे खुद ही ड्राइव करके जाना चाहिए क्योंकि वो उसे उसका ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है। दरअसल वो आदमी ऑटो कंसल्टेंट के फादर होते और वो इतने दिनों से विजय से इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसे वापस करना चाहते थे। विजय को उसका ड्राइविंग लाइसेंस वापस मिल जाता है और इसलिए वो एयरपोर्ट तक खुद ही ड्राइव करके जाता है और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। तो मूवी का नाम था सेल्फी, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।